अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यूएई में चलता है दिरहम, और यहाँ पर ना दिरहम ही सबका धर्म होता है। हालांकि मल्टीपल नेशनलिटीज़ होती हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट में अचानक से 30,000, 40,000, 50,000 दिरहम की एक अननोन ट्रांजैक्शन होती है जिसका आपको आइडिया ही नहीं है, और फिर आपको एक कॉल आती है या आपको मैसेज आता है या आपसे रिक्वेस्ट की जाती है उस पर्टिकुलर अननोन पर्सन से जिससे वो गलती सरजद हो गई थी कि मैंने आपकी अकाउंट में गलती से गलत IBN डाल के, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, अगर हो रहा है IBN नंबर अगर आप ऐड करें ना यहाँ के बैंकिंग सिस्टम में, तो अंटिल अनलेस वो ठीक नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देता है। अगर वो ठीक है, इसका मतलब ये गलती जान के सरजद की गई है। अगर उसने आपके पास पैसे भेज दिए हैं तो आप क्या करेंगे? क्या लालच में आके उन पैसों को रख लेंगे, या फिर अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मेरा अकाउंट नंबर है जो कि उसके नाम से नहीं होगा, किसी और के नाम से होगा, आप आगे फॉरवर्ड कर दें, तो अक्सर लोग इतने शरीफ होते हैं, नेकी दिखाने के लिए वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर ऐसा हो, आपके पास कोई भी अमाउंट आई है, वो छोटी से छोटी अमाउंट है या वो बड़ी से बड़ी अमाउंट है, काइंडली उस बंदे को पुलिस स्टेशन बुलाएं, पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करें, खुद जाएं और वहाँ जाकर उस तमाम कार्रवाई को पूरा करें। जिसको भी पैसे देने हैं, जिसने भी पैसे लेने हैं, यकीन जाने ना कभी वो बंदा आएगा पैसे लेने, और उसके बाद वो पैसे जो आपके पास आए थे वो आपने दुबई पुलिस को या UAE की पुलिस को या जो गवर्नमेंट का अदारा है, ऑफिशियल अदारा, उसको हैंड ओवर कर देने हैं, अपने पास नहीं रखने किसी भी सूरत में। बैक ऑफ द स्टोरी क्या है या तो वो हुंडी के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, या फिर किसी ना किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी की अमाउंट होती है जो आप मनी लॉन्ड्रिंग कह लें, या ड्रग सर्कुलेशन की जो नया अकाउंट आपको दिया जा रहा होगा कि भाई इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, मेरे भाई का, बेटे का, बाप का, वालदा का, वालिद का अकाउंट है, इसमें ट्रांसफ़र कर दें। वो बेसिकली कोई हो सकता है ड्रग माफिया हो जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्योंकि फ़ौरन से पहले CID एक्ट करेगा। यूजुअली होता ही है कि यहाँ पर ज़्यादातर तादाद में लोगों की सैलरीज जो है ना WPS सिस्टम के थ्रू आती है। जैसे मेरी है, तो मेरी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड है कि भाई इसकी इतनी सैलरी, इससे ज़्यादा अमाउंट आ रही है तो कहाँ से आ रही है, उसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अब अगर मेरे पाकिस्तान से या इंडिया से या कोई दोस्त या कोई भी बंदा पैसे भेज रहा है तो उसका पर्पज़ भी ऐड करेगा ना। अगर पर्पज़ ऐड नहीं कर रहा, बाय मिस्टेक हो गई है, तो इसका मतलब कि कोई कहानी में कोई ना कोई झोल है। इस स्कैम के अंदर आपने नहीं फंसना। बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्कैम के अंदर जो है ना वो फंस चुके हैं अपनी, वो बेचारे, कई तो बेचारे शरीफ हैं जिन्होंने कई सज़ाएँ काटी भी हैं। पहले ये होता था कि 6 माह से 1 साल के दरमियान तक की सज़ा होती थी इसकी, कि अगर आपने कोई अननोन ट्रांजैक्शन ऐसी की है, लेकिन अब 10 साल तक उसकी सज़ा जो है ना वो मुकर्रर है कि अगर आपने किसी ऐसे शख्स को जिसको आप नहीं जानते, आपने उसको अमाउंट ट्रांसफ़र की और लेटर ऑन वो किसी ना किसी केस में फंस जाता है, तो आपको तो नहीं पता चलेगा, अगला बंदा तो पैसे लेके निकल गया, फंसेंगे कौन? आप, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन आपने की होगी। तो इस लालच में नहीं आना कि आपके पास एक बड़ी अच्छी अमाउंट आ गई है, या तो वो आप ट्रांसफ़र ना करें, या अगर बहुत शरीफ हैं तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आगे से जी मैंने अपना हक पूरा किया, मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दिया और बड़ी नेकी हमने अपने खाते में लिखवा ली जी, देखिए मैं बेईमान आदमी हूँ। नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व ज़रूर करना है और अपनी हिफाजत करनी है। ये बहुत कमाल स्कैम है भाई यहाँ का। ये UAE है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रास्ते निकलते हैं ना, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, वहाँ पे स्कैम के भी रास्ते उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये समझने, पढ़ने लिखने वाली बात है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।